आज हम लेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, उन समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, और सबसे अंत में हमने एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ी थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक या फिर यूं कह सकते हैं उनसे बनने वाले उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको नीचे कोष्टक में अंग्रेजी के अक्षरों के साथ प्रदर्शित करने का महत्व यह है कि हमको उस अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। अब उस अभिक्रिया के बारे में किसी भी एक सामान्य रासायनिक समीकरण जो लिखा है उससे हमें निम्न तरह की जानकारियों का अनुभव होता है। सबसे पहला, क्रियाकारक कौन है, उत्पाद कौन है, क्रियाकारक की अवस्था है कि भौतिक अवस्थाएं क्या है, उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं क्या है। उसके अलावा हमें यह पता चलता है कि क्रियाकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या संतुलित है या नहीं है। उससे हमें यह पता लगेगा कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है और हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे अपने की पुस्तक के अंदर कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार दे रखे, हम एक एक पढ़ेंगे, पर पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को निर्धारित किस आधार पर किया गया है। सबसे पहली बात, कक्षा 9 में आपने पढ़ रखा है कि ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम के उसके हिसाब से किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान, जो परमाणुीय द्रव्यमान होता है, वो सदैव समान रहेगा। तो इस आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि किसी भी क्रियाकारकों को आपस में मिलाने पर या उनमें क्रिया करवाने पर जितना परमाणुीय भार उन क्रियाकारकों का होगा उतना ही वापस उत्पादों का होगा। तो इसमें परिवर्तन कुछ होने से रहा। तो किसी भी अभिक्रिया में किसी नए उत्पाद को बनाने के लिए मूल रूप से 2 या 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अभिक्रिया का टूटना, अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है उनका टूटना, कि वो टूटकर अलग हो जाए, एक से ज्यादा बन जाए, यानी कि एक अभिकारक जो है वो 2 उत्पादों में बदल जाए, 2 से 3 में बदल जाए। और दूसरा हो सकता है उनका आपस में जुड़ना, कि 3 अलग अलग चीजें मिलकर एक नई चीज बना दें। इस तरीके से कुछ छोटे मोटे कारण हैं, उनके आधार पर हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो अभिक्रियाओं के प्रकार अपने पास जो है वो है, हाँ, सबसे पहले है किताब के अंदर जो अपनी सबसे पहली प्रकार की प्रक्रिया दे रखी है वो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, संयोजन का शाब्दिक अर्थ आपको अच्छे तरह से पता है, संयोजन यानी जुड़ना। आप इसे योगज अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जो हम आगे जब इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से समझाएंगे। आप इसे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है संयोजन का जो विलोम होता है, यानी कि वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या वियोजन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो संयोजन का बिल्कुल विलोम रहेगा। यानी संयोजन शब्द का मतलब है योगज यानी जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है अलग होना, यानी कि अपघटित होना या टूटना। इसके भी 2-3 नाम है, हम आगे आपको बताएंगे। चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया हमारे दे रखी है उसका नाम है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया से यहाँ पर हमारा तात्पर्य यह है कि विस्थापन का मतलब होता है किसी एक को हटाकर उसकी जगह कोई अन्य पदार्थ या किसी अन्य तत्व का या अन्य यौगिक का आकर जोड़ जाना या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आगे देखिए, चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया 5वें प्रकार की अभिक्रिया जो अपने दे रखी है ऊष्माशोषी, एवं इसी का एक दूसरा भाग और है जो इसका विरोधी है, ऊष्माक्षेपी। छठी जो अपने अभिक्रिया दे रखी है
वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद है अपचयन अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अपोपचयन। अंत में एक अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि अम्लों एवं क्षारों के मध्य करवाई जाती है। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये हम अम्ल एवं क्षार वाले जो पार्ट है उसके अंदर इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अभिक्रियाओं के प्रकार में इसका नाम दे रखा है। एक अन्य अभिक्रिया अपने किताब में और दे रखी है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कुल मिलाकर अपने जो पहले इस पाठ के अंदर जो अभिक्रियाओं के प्रकार दे रखे हैं उसमें अपना मुख्य है, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, फिर इसके बाद वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षोषी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया जब एक साथ चलेगी तो अपोपचय अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और सबसे अंत में अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं जो है ये हमें मुख्य रूप से इस पाठ के अंदर